हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए इंग्लिश के टैग वर्ड्स। देखिए, मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स करवा दिए हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप पेपर 1 और पेपर 2 सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये टैग वर्ड्स फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और हम जब स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो ये टैग वर्ड्स आखिर होते क्या हैं और किस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपने इंग्लिश में, आप जानते ही हैं सबसे पहले कि इंग्लिश जो लैंग्वेज आपका आता है वो 30 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 15 मार्क्स के आपके 2 पैसेज आते हैं। ठीक है, एक पोयम रहती है और एक स्टोरी रहती है, और बचे हुए जो 15 मार्क्स हैं उसमें आपसे पेडागोजी पूछी जाती है। तो ये जो 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है ना, यहाँ पर आपको इन टैग वर्ड्स का यूज़ करना होता है। यानी कि इन टैग वर्ड्स की हेल्प से आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। बस आपको समझना है कि ये टैग वर्ड्स क्या हैं और किस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी पढ़ी है तब तो ये आपको टैग वर्ड्स हेल्प करेंगे ही करेंगे। और अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी का जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो नहीं भी पढ़ा है, तब भी सिर्फ और सिर्फ इन टैग वर्ड्स की हेल्प से आप इंग्लिश पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर इजीली कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये सभी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और मैंने भी अपने टाइम पर यूज़ करी थी। मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि ये टैग वर्ड्स क्या हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स को। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपके हैं ना, ये आपको हेल्प करेंगे पॉजिटिव क्वेश्चंस के लिए, और जो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए। अब पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं? तो देखिए, पॉजिटिव क्वेश्चन होता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या सही है। जब ऐसे क्वेश्चन आता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, विच इज़ ट्रू। एंड अगर आपसे पूछ लिया विच इज़ नॉट ट्रू, यानी कि नॉट आ गया, अगर किसी क्वेश्चन के बीच में नहीं आ गया, तो वो क्या है, आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड आपको यूज़ करने हैं उन्हें समझ लेते हैं। सपोज करिए आपसे कोई क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है और वो जो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे उनमें से किसी ऑप्शन में अगर लिखा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, तो बस उस ऑप्शन, वो जो ऑप्शन है उसको आपने पकड़ना है और उस पर टिक कर देना है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपसे जितने भी पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछे होंगे ना, उन सभी में आपको ऐसे ही इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स में से ढूंढना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में आपको एक ना एक इनमें से एक पॉजिटिव टैग वर्ड मिल ही जाएगा। बस आपने उस पॉजिटिव टैग वर्ड को पकड़ना है और जिस ऑप्शन में वो दिया हुआ है उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब होता है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, अवसर देना। और जब बच्चों को अवसर दिए जाते हैं तो ये बेस्ट माना जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा टीचर ने और आपको पूछ दिया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से क्या सही है, और एक ऑप्शन में दिया है कि बच्चों को आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लिखा हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, यानी कि बाल केंद्रित अधिगम, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो अधिगम होता है वो हमेशा बच्चे को ध्यान में रखकर जो है दिया जाता है, यानी कि बच्चा सेंटर में होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। जहाँ पर बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है, उसकी एज के अनुसार पढ़ाया जाता है, उसकी एबिलिटी के अनुसार पढ़ाया जाता है। आप जानते ही हैं हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो किसी टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है, वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक टॉपिक को समझने के लिए 2 या 3 बार टॉपिक को पढ़ना होता है। तो बस इसीलिए बच्चों को उनकी एबिलिटी के अनुसार पढ़ाना, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना, दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग लिखा हुआ है, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट टैग वर्ड है आपका हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि आदत निर्माण। बच्चों के अंदर आदत निर्माण करना होता है, यानी कि हैबिट का फॉर्मेशन करना होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में कहीं पर दिया है हैबिट फॉर्मेशन,
तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट टैग वर्ड है आपका चाइल्ड्स लैंग्वेज इज़ अ रिसोर्स, यानी कि बच्चे की जो भाषा होती है वो क्या है, एक संसाधन के रूप में होती है। ठीक है, आप जानते ही हैं हर बच्चे की भाषा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि देखिए स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, हर बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग अलग होता है, हर बच्चा अलग अलग समाज से आता है, अलग अलग संस्कृति से आता है, हर बच्चे की जो मदर टंग होती है यानी कि घर में बोली जाने वाली भाषा वो अलग अलग हो सकती है। तो ये जो लैंग्वेज होती है, ये जो भाषा होती है, ये एक संसाधन के रूप में काम करेगी, यानी कि एक रिसोर्स के रूप में काम करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा हो कि चाइल्ड्स लैंग्वेज इज़ अ रिसोर्स, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड देखिए रियल लाइफ इंटरेक्शन, यानी कि जो आपकी वास्तविक दुनिया होती है उसमें जब आप इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं लोगों के साथ। तो जब क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और अगर किसी ऑप्शन में लिखा है रियल लाइफ इंटरेक्शन, तो बस उस ऑप्शन को आपने पकड़ना है और उसे टिक कर देना है, यहाँ पर आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछा हुआ है, यानी कि जैसे निम्नलिखित में से क्या सही है, या बच्चे के लिए क्या चीज़ सही है, अधिगम की प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब आपके पॉजिटिव क्वेश्चन होते हैं। वहीं नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं जैसे बच्चों के विकास के लिए क्या सही नहीं है, अधिगम की प्रक्रिया के लिए क्या सही नहीं है, बच्चों में किस चीज़ का निर्माण नहीं करना चाहिए, टीचर को कौन सी टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए, ये सब आपके नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए इन पॉजिटिव टैग वर्ड को आपने हर एक क्वेश्चन में ढूंढना होगा। देखिए हर क्वेश्चन में ना कुछ पॉजिटिव आपको यहाँ से वर्ड मिल ही जाएगा, और ये हमेशा ही होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड देख लेंगे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में है और किसी एक ऑप्शन में, उन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लिखा हुआ है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, तो बस उस ऑप्शन को आप पकड़िए और वो आप उसको टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंगेज लर्नर्स, यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चों को लर्नर्स भी कहते हैं, लर्नर्स को इंगेज करना। तो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव हो और किसी ऑप्शन में लिखा है इंगेज लर्नर्स, यानी कि देखिए सेंटेंस तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन बीच में आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे वर्ड्स मिल जाएंगे इंगेज लर्नर्स, बस आपको वो पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया, तो उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड है मोटिवेट द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है मोटिवेट द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों को क्या करना, मोटिवेट करना, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डिफरेंट अप्रोच, यानी कि अलग अलग अप्रोच का यूज़ करना। आप जानते ही हैं जब बच्चों को पढ़ाना होता है तो बहुत सारी टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे एक टीचिंग मेथड आपने पकड़ ली और बस उसी से आप साल भर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी है, अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज़ करनी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है कि और किसी ऑप्शन में लिखा है कि यूज़ ऑफ डिफरेंट अप्रोच, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है मिस्टेक्स आर गुड, यानी कि जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, वो क्या होती हैं, वो अच्छी होती हैं। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये मिस्टेक्स अच्छी थोड़ी होती हैं, मिस्टेक्स करना तो गलत बात है। तो देखिए मिस्टेक क्या है ना, एजुकेशन में अच्छी मानी जाती है। आप खुद सोचिए, जब कभी किसी को बाइक चलानी नहीं आ रही है, जब वो फर्स्ट टाइम बाइक चलाना सीख रहा है या सीख रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में एकदम राइडर बन जाएगी या बन जाएगा। ठीक है, 1-2 बार हो सकता है चोट लगेगी, 1-2 बार आप बाइक से गिर सकते हैं। तो क्या आप जब बाइक से गिर रहे हैं तो आप बाइक चलाना सीखना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सीख रहे हैं तो सीखते हुए गलतियां हो सकती हैं, 1-2 बार चोट लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सीखना ही छोड़ देंगे। तो यही चीज़ होती है एजुकेशन में भी। जब बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया और आपने फिर बच्चों से पूछा तो बच्चे ने कुछ गलत बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाना ही छोड़ देंगे उस बच्चे को, ये नहीं होता है ना। तो जो मिस्टेक्स होती हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। जब हम किसी चीज़ को लेकर गलतियां करते हैं तो उन गलतियों से ही तो सीखते हैं। सपोज़ करिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं मुझे, वो कहते हैं कि हमारा स्कोर हमेशा 85 से 90 के बीच में आता है सीटेट में, और हम 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है,
फिर भी वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना। अब उनके इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एग्ज़ाम देना ही छोड़ देंगे, उस गलती से वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, मिस्टेक्स हमेशा अच्छी मानी जाती है। तो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है मिस्टेक्स आर गुड, तो आप उस ऑप्शन को सीधे टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट टैग वर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पर, मिस्टेक्स डिस्कस विद क्लास, यानी कि जो गलतियाँ होती हैं उनको आप डिस्कस करेंगे क्लासरूम में। जैसे बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं तो आप बच्चों को उन गलती करने में डांटना मारना ये सब नहीं करना है, बल्कि क्लासरूम के साथ डिस्कस करना है और सही चीज़ बच्चों को बतानी है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है मिस्टेक्स डिस्कस विद क्लास, तो बस उस ऑप्शन को पकड़ना है और टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अनेक संदर्भ, ठीक है, हिंदी में इसको अनेक संदर्भ कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है मैनी कॉन्टेक्स्ट, तो बस उस ऑप्शन को आप पकड़िए और सीधा टिक कर दीजिए, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है इम्पैथी। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्पैथी और एक होता है सिंपैथी, ठीक है। तो जो इम्पैथी होती है वो पॉजिटिव होती है और जो सिंपैथी होती है वो नेगेटिव होती है, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में पूछा है और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है इम्पैथी लिखा है, तो आप सीधे टिक कर देना, वो आपका सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंपैथी, तो वो आपका फिर सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिंपैथी इज़ अ नेगेटिव टर्म, बट जो इम्पैथी है वो क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टैग वर्ड है हमारा कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, यानी कि सृजनात्मक कक्षा कक्ष हिंदी में, ठीक है। तो देखिए सृजनात्मक कक्षा कक्ष का निर्माण तो करना होता है, यानी कि बच्चों को इस तरीके का बनाना होता है कि बच्चे खुद से क्वेश्चन कर सकें। जैसे आप बच्चे को कुछ एक टॉय दे दो, छोटे बच्चे को, तो वो उस टॉय को तोड़ेगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, कुछ नया करने का सोचता है। यही होता है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। तो बच्चों को क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टिव बनाना होता है, ठीक है, सृजनात्मक बनाना होता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा हो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब देखिए ये थिंकिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो हमेशा ध्यान रखना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज़ अ पॉजिटिव एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग इज़ अ नेगेटिव टर्म। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो आप उसे सीधे टिक कर देना, वो आपका सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा होगा पॉजिटिव और किसी ऑप्शन में लिखा है कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो उसे आप सीधे कट कर देना, वो आपका सही नहीं होगा, ठीक हो गया। और देखिए मैं आपको समझा भी देती हूँ कि ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग होती क्या है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स अपसारी चिंतन, ठीक है, और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसे हम कहते हैं अभिसारी चिंतन। तो सबसे पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग को समझेंगे। तो देखिए जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स होते हैं, जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप बच्चे से पूछ दो कि बेटा आप जिस जगह में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, वहाँ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, कुछ विशेषताएं बताओ, ठीक है। तो अब देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, वो एक ही तो होगी नहीं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। यहाँ पर बच्चा सोचेगा कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पर सोसाइटी के जो लोग हैं एक दूसरे से इस तरीके से बात करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में आएंगी और एक एक करके वो सारी विशेषताएं बताएगा। तो ये यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ हो रही है, बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन के यहाँ पर मल्टीपल आंसर हैं। वहीं अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात हो, अभी आएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग नेगेटिव टैग वर्ड में, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, जब एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा। जैसे आप बच्चे से पूछोगे बेटा आपका नाम क्या है, तो नाम तो एक ही होगा, वो बस अपना नाम बता देगा, ख़त्म हो जाएगा। या फिर आपने किसी गर्ल से पूछा आपका नाम क्या है, तो वो अपना नेम बताएगी, बस, उससे ज़्यादा वो कुछ बताएगी नहीं, क्योंकि आपने एक ही क्वेश्चन पूछा। तो जो MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आते हैं, जहाँ पर बच्चों को आंसर देने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। वहाँ पर सिंपली एक क्वेश्चन है और उसका एक आंसर होगा। जैसे आपके MCQ टाइप क्वेश्चन में भी होते हैं ना, ट्रू फॉल्स वाले, राइट और रॉन्ग वाले, वो क्वेश्चन आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बेस्ट कौन सी होती है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तो आप कहेंगे बेस्ट होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो दिमाग है वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमता है, यानी कि अलग अलग जगह वो अपना दिमाग लगा सकता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम
पॉजिटिव मानते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स को आपने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब हम अपने चलते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की ओर। और ये आप देख रहे हैं ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव टैग वर्ड है आपका प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि जब बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो तो अच्छी चीज़ है। तो देखिए सीटेट में इसको सही नहीं माना जाता है। आप बच्चों को सिर्फ सूचनाएं दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर बच्चे उस पर वर्क कर रहे हैं या नहीं आपको कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर आता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा होगा, नेगेटिव क्वेश्चन कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे के विकास के लिए क्या सही नहीं है, ठीक है, नहीं, नॉट आ गया अगर क्वेश्चन, और ऑप्शन में अगर आपको इनमें से कोई भी एक नेगेटिव टैग वर्ड दिख रहा है तो आप उसे टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन के लिए ये नेगेटिव टैग वर्ड ही आपके सही होंगे। ठीक है, और चलिए, और अगर इसी की जगह पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा कि जैसे बच्चे के विकास के लिए क्या सही है, और किसी ऑप्शन में दिया होगा कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना या सोल्यूशन देना या बच्चों को रोट मेमोराइजेशन रटवाना, तो फिर ये आपके सही नहीं होंगे। क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये नेगेटिव चीज़ें सही नहीं होंगी, गलत होंगी, और नेगेटिव क्वेश्चन के लिए ये नेगेटिव टैग वर्ड्स आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है प्रोवाइड सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है प्रोवाइड सॉल्यूशन, कि बच्चों को हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ होती है। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा और ऑप्शन में लिखा होगा प्रोवाइड सॉल्यूशन, तो ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, बच्चों को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना, व्याख्या देना, इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में है और ऑप्शन में दिया है प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है रोट मेमोराइजेशन, यानी कि बच्चों को रटवाना, कंठस्थ करवाना, याद करवाना, यही होता है रोट मेमोराइजेशन। जब बच्चों को हम रटने के लिए कहते हैं, जैसे काफ़ी सारे टीचर्स कहते हैं ना, कहते हैं कि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इन्हें आप कल लर्न करके लाइए, मैं सुनूंगा, और अगर आपको नहीं आएगा तो आपको मार पड़ेगी। तो बच्चे मार के डर से घर जा करके उनको रटने लगते हैं, वो समझ करके नहीं याद करते हैं बल्कि वो रटने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, तो ये जो रोट मेमोराइजेशन होती है ये अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बच्चा रट तो लेगा उस दिन उन 10 क्वेश्चंस को, दूसरे दिन टीचर को सुना भी देगा, लेकिन जैसे ही टीचर को सुनाएगा उसके बाद वो उनको भूल जाएगा। तो इसीलिए रटने वाली चीज़ें आपकी क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और ऑप्शन में दिया होगा कहीं पर रोट मेमोराइजेशन, तो उसे आप सीधे कट कर देना, वो आपका सही नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और लिखा है रोट मेमोराइजेशन, तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी कि जो अनुशासन है वो एकदम स्ट्रिक्ट है, यानी कि कठोर अनुशासन, तो इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव टैग वर्ड। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो वो आपका सही हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो फिर ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड सबसे बोरिंग होती है, ये आपको पता ही होगी, भाषण विधि जिसको हम हिंदी में कहते हैं। आपने भी अपने एकेडमिक्स में देखा होगा, काफ़ी सारे टीचर्स क्या करते थे, लेक्चर देते थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नींद आती थी, बोर होने लगते थे। जो सबसे पीछे बैठे होंगे वो तो आराम से सोए रहेंगे, इसीलिए इस लेक्चर मेथड को नेगेटिव माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव में पूछा होगा और ऑप्शन में कहीं पर दिया होगा लेक्चर मेथड, तो उसे आप सीधे कट कर देना, वो आपका सही नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो फिर उसके लिए ये लेक्चर मेथड सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव टैग वर्ड्स की ओर जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। पहले तक तो सिर्फ ओनली लिख करके आता था, लेकिन अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, मेरेली। तो मेरेली मतलब भी होता है ओनली, ठीक है, एक ही बात होती है ये, जिसको हम मात्र या सिर्फ, केवल, ही, इस तरह के वर्ड से जानते हैं हिंदी में। तो हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की, तो हमें इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन मैं आपको इनकी हिंदी मीनिंग इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए सेंटेंस आपका पूरा आएगा ऑप्शन में भी, तो उस सेंटेंस को आपने पहले हिंदी में समझना भी पड़ेगा, ठीक है। और वैसे आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए टैग वर्ड्स इंग्लिश में इसीलिए लेकर आई हूँ कि अगर आपको उसकी हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है सेंटेंस की, तो आप सीधे इन टैग वर्ड्स को ढूंढिए और टिक कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। बिलीव मी, ऐसे ऑप्शन आपके हमेशा सही होते हैं, इसीलिए मैंने ये टैग वर्ड्स ढूंढ के आप लोगों के लिए निकाले हुए हैं
क्योंकि आप जानते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं इसी चैनल पर, तो वहाँ पर जितने भी ऐसे टैग वर्ड्स मिलते हैं ना, तो वो सब मैंने एक साथ इंक्लूड करे हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट टैग वर्ड हम देख लेते हैं, ओनली या मैरिली। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है ओनली या मैरिली, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो फिर ये ओनली या मैरिली लिखा हुआ सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टैग वर्ड इज पेन पेपर वर्क ओनली। अब देखो यहाँ पर दो नेगेटिव टैग वर्ड आपको मिल गए, एक तो ओनली भी मिल गया, मैंने आपको बताया ना ओनली खुद में भी एक नेगेटिव चीज़ है, और यहाँ पर पेन पेपर वर्क की बात हो रही है तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। अब देखिए सिर्फ आप बच्चे को पेन पेपर वर्क दे रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चा किताबी कीड़ा बन जाता है। हम कहते हैं ना कि वो हर टाइम बस बुक्स में ही घुसा हुआ रहता है, तो उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं। आजकल तो खैर सारे स्कूल्स जो है एडवांस हो गए हैं, आप देखते ही हैं काफ़ी सारे कंपटीशन होते हैं, वहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, और वीकली एक दिन आपका क्या होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, जहाँ पर बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर उनको शो कर पाता है, प्रेजेंट कर पाता है। तो जो सिर्फ पेन पेपर वर्क की बात होती है ओनली, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में लिखा है पेन पेपर वर्क ओनली, तो बस उसे आप कट कर देना, वो आपका सही नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन के लिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल क्लासरूम। ट्रेडिशनल क्लासरूम क्या है, जो हमारी परंपरागत कक्षाएं चली आ रही हैं। कैसे चली आ रही हैं, जहाँ पर हमारे जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि जो संगीत है, संगीत में लड़कियां ही अच्छा परफॉर्म करेंगी, लड़के सिर्फ मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारे टीचर्स बोलते आए हैं परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, कि जो लड़कियां हैं उनका काम है जब हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है तो उसको पानी देना है, उसके कपड़े देने हैं पहनने के लिए। हमारे यहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता था कि अगर लड़की जॉब करके आ रही है तो उसे भी आप पानी दो। हम इंसान हैं, सेक्स के बेसिस पर किसी को डिवाइड कर देना, यही है हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। तो ये बिग, बहुत ही बड़ा नेगेटिव टैग वर्ड है फ्रेंड्स। और सीटेट में हमेशा एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछा जाता है। आप सीडीपी देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, हिंदी है, मैथ्स है, मैथ्स की पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन बनता है। यस, मैंने कल आपको मैथ्स के टैग वर्ड्स भी करवाए थे, आप देखिएगा। तो देखिए ट्रेडिशनल क्लासरूम, अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम, तो वो आपका सही नहीं होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा है ट्रेडिशनल क्लासरूम, तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि शिक्षक केंद्रित विधि का प्रयोग करना। ये आपका नेगेटिव चीज़ है, इसकी जगह पर होना चाहिए था चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच वो पॉजिटिव होता है और टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज अ नेगेटिव। देखिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है ना, टीचर का जो मन होता है टीचर वो पढ़ाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जो वो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने में बच्चे का मन है या फिर नहीं है। तो जहाँ पर टीचर सेंटर्ड की बात होगी वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है और लिखा है टीचर सेंटर्ड कहीं पर, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑफर गाइडेंस, मतलब बच्चों को गाइडेंस ऑफर करना, ये भी एक नेगेटिव चीज़ होती है। क्वेश्चन अगर नेगेटिव में पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है ऑफर गाइडेंस, तो वो आपका सही होगा। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा तो फिर ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है सिंपैथी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि इम्पैथी पॉजिटिव होता है और सिंपैथी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव लिखा है और ऑप्शन में सिंपैथी लिखा है तो उसे आप कट कर देना, वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना। तो अगर बच्चा ओवर थिंक कर रहा है तो इसे भी हम मानते हैं ये नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा है ओवर थिंकिंग, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और ऑप्शन में लिखा होगा ओवर थिंकिंग, तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल, बच्चों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। और बहुत सारे वेज से बच्चों को कंट्रोल किया जाता है, जैसे बच्चों को डरा करके, बच्चों को मार करके, या फिर बच्चों को ये बोलकर कि आपकी शिकायत हम आपके पेरेंट्स से कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, डराया जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। तो अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा होगा तो ऑप्शन में अगर कंट्रोल लिखा है तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसकी बात मैंने जस्ट ऊपर करी थी, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, नेगेटिव चीज़ है। तो अगर क्वेश्चन आपसे
नेगेटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो वो आपका सही हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव में पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको सारे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स इंग्लिश के भी करवा दिए हैं, साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स के मैं आपको करवा रही हूँ। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीटेट जुलाई 2024 ऑल सब्जेक्ट प्लेलिस्ट के नाम से टैग वर्ड्स, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलाने में ना, मार्क्स इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब देखिए, आप इनको याद करेंगे या रटेंगे, क्या करना है आपने वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। आपने एक सिंपल काम करना है फ्रेंड्स, आपने रटना नहीं है। आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ पर ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, जैसे अदर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स का भी किया हुआ है, तो इसे आप वहाँ से डाउनलोड करिए और खुद से एक पेपर पे उतारिए और उस पेपर को आप अपनी वॉल पे चिपका दीजिए, रूम की वॉल पे। ऐसी जगह पर चिपकाइए जहाँ पर आपकी नज़र डेली पड़ती हो। इससे क्या होगा ना, डेली आपकी वहाँ पर नज़र पड़ेगी और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टैग वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर लगता है, तो इंग्लिश का डर अब से आपका ख़त्म हो गया समझिए, और पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 लाने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।